श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। आज सोमवती अमावस्या, जिसे अधिक मास के अमावस्या पुरुषोत्तम अमावस्या है, जो अत्यधिक दुर्लभ और महापुण्यकारी सहयोग लेकर आए हैं। चूँकि आज अधिक मास, जिसे भगवान साक्षात दर्शन देते हैं, तो आइए आज अधिक मास के अवसर पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से आपकी संपूर्ण गुण आनंद बढ़ेगी। और अमावस्या पर सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से पितृदोष की शांति होगी और सर्वोत्तम मानी जाती है। सत्यनारायण भगवान के व्रत पुण्य प्रभाव से पितृदोष शांत होते हैं और परिवार में पूर्वजों की कृपा सदा बनी रहती है। इस दिन पवित्र नदी में सत्यनारायण भगवान की कथा करने अथवा सुनने से घर में पर भी कथा पढ़ने अथवा सुनने से पूजा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और धन धनय आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए आज अमावस्या के अवसर पर आज सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा और आरती श्रद्धा और चित्त से जरूर सुनिएगा। एक समय प्राणी के हित चाहने वाले समस्त मुनि परम रमणीय नैमिषारण्य में मन को प्रसन्न करने वाले सभा लगाए थे। उसी समय अति तेजस्वी श्री सूत जी शीशगण सहित हरि नाम करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देख महातेजस्वी शौनक मुनि खड़ा हो गए। सब धर्म को जानने वाले श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव शौनक ऋषि परम शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनक मुनि के दिए गए आसन पर शिष्य सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठते हुए श्री सूत जी शौनक मुनि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहे, हे महामहे, हे सर्व सूत जी, इस कलिकाल में मनुष्य को हरि भक्ति किस उपाय से हो, हे भगवान कहिए। क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने के तत्पर और वेदहीन हो जाएंगे, उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इसी पर कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए हुए थोड़ी आयु, निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रयत्न पुण्य अति परिश्रम से होते हैं। इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और सब पुण्य नष्ट होने पर पाप को वृद्धि हो जाएगा। तब इच्छुक ज्ञान वाले हो जाएंगे। तब इच्छुक ज्ञान वाले मनुष्य अपने वंश का सहित नष्ट कर देंगे। हे सूत जी, किस अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ समय पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा कोई उपाय हम लोग को वर्णन कीजिए, जिसको उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है उनका भागी होगा। पुण्य का उपदेश वाला, दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निविरोधी, यह 4 प्रकार के मनुष्य नारायण के समान होते हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देते हैं, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं कभी होते हैं। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उन मनुष्य को रूप धारण किए नारायण ही जानते हैं। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसको करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। हम लोगों को सुनने की बड़ी इच्छा है। मुनि श्रेष्ठ, आप वेद गाता है, ज्ञान के गाता है, आप जैसा दूसरा कोई व्रत नहीं दिखाई देता, क्योंकि श्री व्यास जी के आप ही शिष्य हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हो, तुम ही वैष्णव हो, तुम ही आगवान हो, कारण कि सब प्राणियों को सतदेव हित की चाहने वाले हो। हे शौनक, सुनो, मैं आपसे उन व्रत कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मीपति भगवान से पूछे थे और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहे। हे ऋषिगण, उस व्रत को सावधान होकर सुनो। इति श्री प्रथम अध्याय समाप्त हुई। प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए दूसरी अध्याय कथा। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों की हित की इच्छा से अनेक लोग घूमते घूमते मृत्यु लोक में आए। वहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ा से युक्त और अनेक योनि में उत्पन्न होकर पाप से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किए कि इन लोगों को दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक चले गए।
वहाँ उन्होंने शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं जिन्हें शंख चक्र को धारण किए हैं और वर्णमाला से सुशोभित देवर्षि नारायण हैं, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन से न कहे न धारण करने योग्य अत्यधिक शक्ति युक्त और निरात्मा है। हे महाराज, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करता और भक्तों को दुख को नाशक है। यह स्तुति सुनकर श्री भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, तुम किस काम के लिए आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमें पूछो, वह हम कहेंगे। श्री नारायण जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोगों के सब प्राणी अनेक योनि से उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से सकलित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहता। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा करके तुम धन्य हो। बहुत ही अच्छी प्रश्न पूछे हैं, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाएगा। मैं ऐसा व्रत कहता हूँ, सुनो। हे नारद, व्रत तीनों लोगों में अति दुर्लभ है। वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रही हूँ। वह व्रत सत्यनारायण व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोकों में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत को क्या फल है और पूर्व में किसने किया था? किस समय व्रत को करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान ने कहे कि इसके करने से दुख शोक का नाश, धन धनाय की वृद्धि, संतान की प्राप्ति तथा सर्वश्रेष्ठ विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सैया काल में सत्यनारायण भगवान की पूजा करे और अपने भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त सवा शेर उत्तम नैवेद्य लगाकर करे। नैवेद्य में केले के फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा लावे। गेहूं का चूरमा न हो तो चावल के चूरमा, खरा अथवा गुड़ मिलावे। सवा पाव अथवा सवा शेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण भगवान का नैवेद्य लगावे। बंधुओं के साथ तथा कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण भगवान को प्रसाद अपने भाई बंधु के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीत करें। तदानंद इस सब प्रकार के सत्यनारायण भगवान का व्रत स्मरण करते हुए अपने अपने घर जावे। इसी प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति मिलता है। श्री विशेषकर कलिकाल एवं कलयुग में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिसने इस व्रत को पहले किया वह भी सुन लो। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नाम का एक ब्राह्मण सुधा पिशाच से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगते घूमते थे। ब्राह्मण प्रेमी भगवान सत्यनारायण के दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछे, हे विप्तवर, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घूमते हैं? यह हमारी सुनने की बड़ी इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कृपा करके पुनः कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे दीदी श्रेष्ठ, मनोरथ के पुण्य को सिद्ध करने वाला उत्तम सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसको करने से मनुष्य दुख से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान बताकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सतानंद ब्राह्मण ने सतानंद मन में निश्चय किया कि मैं कल सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। जिसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। उन्होंने सुबह उठकर यह निर्णय किया कि मैं आज सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूँगी। वह संकल्प कर भिक्षा मांगने गए तो उन्होंने उनका सब दिनों से अधिक भिक्षा मिला। वह दिन से उन्होंने अपने भाई बंधु के साथ भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत किए। उसके प्रभाव से सब दुख से छूटकर सर्व संपत्ति से होकर युक्त होकर व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगे और तभी से यह व्रत ब्राह्मण हर महीना व्रत करने लगे। भगवान ने कहे, सतानंद द्वारा किया हुआ सत्यनारायण भगवान का पूजा है, जिसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष के प्राप्त जाते हैं।
इसी प्रकार पृथ्वी पर इस व्रत को जो मनुष्य करेंगे उनका दुख आवश्यक नष्ट होगा। इति श्री बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए तीसरा अध्याय कथा विस्तार से। श्री सूत जी बोले, हे शौनक मुनि, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहे थे वह तुमसे मैं कहता हूँ, दूसरी बात जो वह पूछो। शौनक जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया वह सुनने की बड़ी इच्छा है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस व्रत को किया वह सुनो। एक समय वह निज धर्म अनुसार निज बंधुओं के साथ व्रत करने से उत्तर हुआ। उसी समय लकड़हारा वहाँ पर आए। भूख प्यास से पीड़ित, कष्ट से भरे होकर बाहर आकर खड़ा हो गए। ब्राह्मण के घर में जाकर उन्होंने व्रत करते हुए वह ब्राह्मण को देखे और लकड़हारा ने नम्रता के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोला, यह आप क्या कर रहे हैं? इसको करने से क्या फल होता है? यह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोले, मनोरथ को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला तथा सिद्ध को देने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसको प्रसाद से यह धनय प्राप्त होता है। यह सुनकर लकड़हारा अति प्रसन्न हुए। प्रसाद को खाकर और जल पीकर वह भगवान सत्यनारायण को ध्यान करते हुए अपने नगर को चल गए। आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी से सत्यदेव का उत्तम व्रत अवश्य करूँगा। ऐसा मन में विचार करके उन्होंने लकड़ी को सिर पर रखा। जहाँ धनी लोग रहते हैं उसी नगर में गए। उस दिन से लकड़हारा दुगुना द्रव्य का प्राप्त हुआ। वह अत्यधिक प्रसन्न होकर केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूरमा सबको लवाकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधिवत सत्यनारायण भगवान का व्रत किए। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा का धन पुत्र से युक्त हो गए। इस लोक में सुख पाकर अंत में स्वर्ग लोक गए। हे मुनिगण, और कथा सुनो, उनको सुनिए, प्रेम से कहिए। तीसरी श्री विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए चौथा अध्याय कथा विस्तार से। श्री सूत जी बोले, राजाओं में श्रेष्ठ उल्खामुख नाम का एक जितेंद्र राजा था। वह सतदेव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित धन देकर संतुष्ट किया करता था। उनकी कमल से दृष्ट मुख वाली प्रमुख पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्राशील नदी के तट पर श्री सत्य भगवान की पूजा करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आए। बनिया के लिए बहुत धनी से परिपूर्ण नाव के नदी के तीर पर लगाकर वहाँ पर उतर गए तट पर, और वहाँ पर उतरकर राजा को व्रत करता हुआ देखा। प्रणाम कर कर पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, आप यह क्या करते हैं? वह हमसे कहिए, भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की बड़ी ही इच्छा है। राजा बोले, हे साधु, यह अति तेजस्वी भगवान विष्णु का पूजन है, जो अपने भाइयों के साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया अपने घर आकर बोला, हे राजन, नमस्कार कर कहा, इस व्रत को मुझे कहिए। यह व्रत मैं भी करूँगा, कारण कि मेरी कोई संतान नहीं है। व्रत को अवश्य करूँगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में जाकर अपनी स्त्री से यह संतान पद का व्रत कहा, और वह संकल्प किया कि जब मेरे घर भी कोई संतान होगी तब मैं अवश्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। थोड़े ही समय में उनकी स्त्री लीलावती आनंदचित से गर्भवती हो गई। उन्होंने 10वें मास में निर्मल एक कन्या का उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुए। अपनी स्त्री के साथ साधु बनिया कन्या का जातक कर्म का कराकर और जातक कर्म के साथ नाम कलावती रखे। एक दिन लीलावती अपनी स्वामी से मधुर वचन में बोले कि पहले का संकल्प व्रत आप कब करेंगे, क्यों नहीं करते हैं? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को अवश्य करूँगा। इस प्रकार स्त्री को समझा बुझाकर वह बनिया बाहर चले गए। उधर कालावती पिता के घर निज बढ़ने लगी। एक दिन
धर्म ज्ञान साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई अपने पुत्री को विवाह का योग देखकर दूत को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गए। उस नगर में एक बनिया पुत्र को देखकर साधु के पास आए। उन्होंने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखा। जाति भाई के साथ प्रसन्न चित्त से विधि पूर्वक अपनी कन्या का बनिया पुत्र के साथ विवाह कर दिए। भाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गए। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म के अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्न सागर नाम का गांव में जाकर व्यापार करने लगे। उसी समय सत्यनारायण स्वामी ने साधु की प्रतीक्षा से भ्रष्ट देखकर उनको श्राप दिए कि तेरे ऊपर बड़ी भारी दुख पड़ेगा। उसी समय चारों तरफ से राजा के धन को चुराकर अपने पीछे देखते देखते साधु की चार दिशाओं से चले। दौड़ते दौड़ते राजा ने दूत को आता देख डर गए। धन को यहाँ रखकर आप छिप गए। राजा के दूत ने साधु को निकट आकर बोले, हे राजन, 2 चार लिए हैं, इनमें देखकर आज्ञा दीजिए। राजा साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दिए। फिर तो उन्होंने खूब बांध कर बंदी सभी धन चुरा लिए और बनिया पुत्र को भी राजा के आज्ञा अनुसार दोनों को बंदी खाने में बंद कर दिया। प्रेम से कहिए इति श्री विष्णु भगवान की जय। 4था अध्याय कथा समाप्त हुई। अब सुनिए 5वां अध्याय कथा विस्तार से। श्री सूत जी बोले, सत्यदेवी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनिया को वचन को भी कुछ नहीं सुना और उनका धन सब चुरा लिया। श्री सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्री भी बड़ी दुखी हो गए। चारों चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी। वह सत्यनारायण भगवान के व्रत को देखकर कथा सुनकर निज मनोरथ को मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात्रि शेष अपने घर गई। लीलावती अपनी कन्या को धिक्कार कर कहने लगी, हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ गई थी? तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता का सत्य वचन बोली, हे माता जी, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत को ब्राह्मण के घर देखी हूँ। लीलावती कन्या कालावती को वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए संकल्प लिए। पतिव्रता साधु की स्त्री अपने कन्या सहित भाई बंधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किए। उन्होंने सत्यनारायण देव से दिव्य वर मांगे, हे सत्यनारायण देव, हमारे पति और दामाद जल्द ही अपने घर आवे। मेरे पति और दामाद जल्द अपराध को आप क्षमा करे योग है, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दिखाई दिए कि हे राजन, कल सवेरे सज्जनों बनिया को छोड़ देना और उनका धन भी जो लिया तुमने सो भी दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र सहित तेरा राज नष्ट कर दूंगा। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण स्वामी प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित मंत्री जनों से यह अपना स्वप्न सुनाकर बंधे हुए बनिया को शीघ्र ही छोड़ने के आदेश दिए। यह सुनकर दूत लोग बनिया को बंदी खानों से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनय युक्त वचन बोले, हे महाराज, हम दोनों बनिया को बंधन से छुड़ा लिए। आपकी कृपा से, आपकी आज्ञा से हम दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार पूर्वक वृथा का स्मरण करते हुए चंद्रकेतु राजा तथा दामाद को कुछ भी नहीं कहे। बनिया पुत्र को देखकर राजा आदर से बोले, महाभाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला, अब आपने भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों को हाथ पैर के बेड़ी कटवाकर और छन कर्म कराकर फिर वस्त्र और आभूषण देकर बनिया को अत्यधिक संतुष्ट किए।
पहले जितना धन लिए थे उसे भी दुगुना धन देकर, आभूषण देकर अपने आप घर जावे। दोनों बनिया और दामाद को नमस्कार कर आपकी कृपा से हम दोनों घर जाते हैं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि, मैं एक और कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रजा पालन में लीन तुज ध्वज नाम का राजा राज करता था। उन्होंने भी भगवान का प्रसाद का त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन में पशु को मारकर बड़े पेड़ के नीचे आया। वहाँ उन्होंने ग्वाले की भक्ति भाव से अपने भाई बंधु सहित सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहे थे। अभिमान बस राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पर नहीं गया और न ही उन्हें भगवान को नमस्कार किया। ग्वाले ने राजा को प्रसाद भी दिया, लेकिन उन्होंने प्रसाद का भी नहीं खाया और नहीं प्रसाद वहीं पे छोड़कर गिराकर अपने राज्य चला आया। जब वहाँ नगर में पहुँचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ था। तब राजा समझ पाए कि शीघ्र ही वहीं फिर पहुँचकर सब ग्वाल वाले के साथ भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा किए और पूजा कर प्रसाद खाकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से राजा को सब कुछ पहले की जैसा हो गया। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरने उपरांत उस राजा को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेंगे तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उन्हें धन धनय की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाएंगे और भय मुक्त होकर जीवन जिएंगे। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है, निसंतानी को संतान की प्राप्ति होती है और जो सारे मनोरथ होते हैं सभी परिपूर्ण हो जाते हैं। पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाते हैं। इसी प्रकार से सत्यनारायण भगवान को जो पूजा कलयुग में इससे बढ़कर कोई नहीं है। अब सूत जी बोले, जिन्हें पहले इस व्रत को किए थे अब उनको दूसरा जन्म की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति किए। लकड़ीहारा ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्खा मुख का राजा ने दशरथ होकर वैकुंठ गए। साधु नाम के वैश्य ने मनोरथ मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आड़े से चीरकर मोक्ष पाए। महाराज तुज ध्वज ने स्वर शंभु होकर भगवान के भक्ति युक्त होकर कर्म में मोक्ष की प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से मनुष्य की संपूर्ण मनोकामना इस कलयुग में पूर्ण होती है, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज की कथा इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको कथा पसंद आई तो लाइक करना न भूलिएगा। अब सुनिए आरती विस्तार से। सत्यनारायण भगवान की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी, जय लक्ष्मी रमुना सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनिपात की हरिना। ओम जय जय लक्ष्मी रमुना स्वामी, जय लक्ष्मी रमुना रत्न चतिर सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजनी, नारद करत निरंजनी घंटा ध्यावनी बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी, जय लक्ष्मी रमुना प्रगट भय कली कारण द्विज को दर्श दियो। बूढ़े ब्राह्मणी बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी, जय लक्ष्मी रमुना दुर्लभ भीर कठोर जिनि पर कृपा करी। चांद चोंड की राजा तिनकी विपत्ति हरे। ओम जय जय लक्ष्मी रमुना स्वामी, जय लक्ष्मी रमुना
वैशी मनोरथी पायो श्रद्धा तजी दी हो स्वामी श्रद्धा तजी दी हो। सो फल प्रभु जी के भोग जो सो फल भोग प्रभु जी की फिर स्तुति की हो। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी जय लक्ष्मी रमुना। भाव भक्ति के कारण छिनी छिनी रूप धरो श्रद्धा धारण किन्ना श्रद्धा धारण किन्ना तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी जय लक्ष्मी रमुना। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी मनुवांछित फल दी हो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी जय लक्ष्मी रमुना। पर चढ़ती प्रसाद सब कदली फल नेवा धूप दीप तुलसी से राजति सत देवा। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी जय लक्ष्मी रमुना। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई न जनरी गावे भाव भक्ति तन मन सुख संपत मनुवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी जय लक्ष्मी रमुना। श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ये थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई, तो लाइक करना ना भूलिएगा। और आप सब कहाँ से देखते हैं कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और आप सभी लाइक करना और पहला बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आप सभी सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।